स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। बीएसएससी का हम सेट देख रहे हैं बीएसओ के लिए, जो कि बीएसएससी सीजीएल के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और विधानसभा सचिवालय के लिए भी, चूंकि तीनों परीक्षाओं का पैटर्न जो है वो सेम है। 18 सेट आ चुके हैं, ये 19वां सेट है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, जीएनआई का पूर्ण रूप क्या है? जीएनआई क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम यानी सकल राष्ट्रीय आय। ये कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला क्या है? जीएनआई इक्वल टू होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ एक्स और एम क्या है? एक्स डिनोट करता है देशवासियों द्वारा विदेश में जो पैसे कमाए जाते हैं वो है एक्स, ये ऐड हो जाता है जीडीपी में। और एम क्या है? विदेशियों द्वारा जो हमारे यहाँ पैसे कमाते हैं वे लोग, वो पैसे इसको माइनस करते हैं जीडीपी में। वो पैसा को ऐड करेंगे जो हमारे लोग विदेश में कमा रहे हैं, और उसमें से माइनस करेंगे जो वहाँ के लोग हमारे यहाँ पैसे कमाते हैं, तो हमें मिलेगा सकल राष्ट्रीय आय, जीएनआई। दूसरा प्रश्न है इसमें, ये सेट 19 है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संस्था है जो कृषि ऋण प्रदान करता है? यह है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तीसरा प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है? इसका मापन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, सीएसओ के द्वारा, जो ऑफिस है, इसके द्वारा भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन होता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने आवर्ती योजना यानी रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था? इसका सुझाव दिया गया था गुन्नार मेडल के द्वारा। इन्होंने आवर्ती योजना यानी रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। भारत में वर्ष 1978 से लेकर 83 के दौरान जनता पार्टी द्वारा आवर्ती योजना को लागू किया गया। तेंदुलकर समिति, इसका गठन किसके लिए किया गया था? तेंदुलकर समिति का इसका गठन हुआ था विधायिका के लिए। वर्ष 2009 में तेंदुलकर समिति का गठन किया गया भारत में गरीबी के मापन के लिए। इसका गठन हुआ गरीबी के मापन के लिए। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवारों के लिए गरीबी रेखा को 1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा ग्रामीण परिवारों के लिए 816 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया था। नेक्स्ट है, तो तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? गरीबी को मापने के लिए। निम्न में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? जो नहीं है वो है मीडिया, ऑप्शन डी। दल बदल से क्या अभिप्राय है? दल बदल का अभिप्राय है चुनाव जीतने के पश्चात दल बदल लेना। पहले किसी पार्टी के से आप जीतते हैं उसके चुनाव चिन्ह से, और जीतने के बाद किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं। 8वां है, प्रजातंत्र लोगों का, लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन था अब्राहम लिंकन का। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? कितने प्रकार के? ये किए जा सकते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन सा? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भाग कितने हैं इसमें? भाग हैं 25। धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? सबसे पहले ये लोकसभा में प्रस्तावित होता है। निम्न में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? 3 तरीके हैं जिसके द्वारा भारत की नागरिकता का लोप होता है यानी समाप्त हो सकता है, जिनमें पहला आता है स्वैच्छिक परित्याग, दूसरा आता है पर्यवसान, और तीसरा आता है उसको वंचित किया जाना। तो भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार 3 तरीकों से भारतीय नागरिकता का लोप हो सकता है। भारत में प्रधानमंत्री को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। निम्न में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता में थे दयाराम साहनी। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? वर्ष 1911 में।
निम्न में से किस वेद में जादू, चमत्कार, जादू टोना जो बोलते हैं, और मंत्र इत्यादि दिए गए हैं? इसकी चर्चा है अथर्ववेद में। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? धौलावीरा का प्रसिद्ध किस लिए है? ये प्रसिद्ध है जल संरक्षण के लिए। और अगर त्रिवेद की बात होती है कभी, तो उसमें 3 वेद जो आते हैं, जो पहले लिखे जा चुके हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद सबसे बाद की रचना। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कब स्थापित किए थे? 1875 में। कहाँ किए थे? मुंबई में, यानी बम्बई में उस समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्नों पर मैं चर्चा इसलिए कर देता हूँ ताकि आपके वे मेमोरी में रहेगा, तो आप जल्दी रिकॉल कर पाइएगा। 19 नंबर है ये। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं दिया गया है? सही है, सॉरी, कौन सा युग्म यहाँ सही दिया गया है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, ये गलत है। 23.5 डिग्री दक्षिण क्या है? मकर रेखा। मकर रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री दक्षिण। नेक्स्ट है, और मकर रेखा जो है, यह रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 10 देशों से। 10 देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? मृत सागर। चापाकर झील की रचना तब होती है जब नदी बहुत कम ढलान पे होती है। केप कैमोरीन किस देश में स्थित है? केप कैमोरीन है भारत में। ये सबसे बड़ा दक्षिणतम बिंदु है भारत के तमिलनाडु राज्य में। निम्न में से कौन सा बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का एक अहम घटक है? कौन सा है? आर्सेनिक। सही आहार श्रृंखला को पहचानिए, इसमें से दिया गया है। मृत पशु, कीड़े, मेढक, सांप, ये किस प्रकार की है आहार श्रृंखला? डेट्रिट्स आहार श्रृंखला कहते हैं इसे। निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड सीधा रहता है? ये रहता है चरागाह पारिस्थितिकी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल को 2018 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वो है कृषि, एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी सेक्टर में। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है, जिस पे वो ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। और जिस पे वो ऋण देता है वाणिज्यिक बैंकों को, उसको बोलते हैं रेपो रेट। कमल यानी लोटस, कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? लोटस टेम्पल, ये जाना जाता है बहाई धर्म के लिए। नेक्स्ट है, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? रेसलिंग। द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ये लिखी गई है एसएम खान के द्वारा। राष्ट्रीय पंचायत निम्न में से किस देश की संसद है? ये है नेपाल की। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? बास्केटबॉल खेल का डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा का नियमित सत्र प्रत्येक वर्ष किस माह में प्रारंभ होता है? सितंबर में। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। निम्न में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है? उनके द्वारा लिखित है गाइडिंग सोल्स। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ये है उत्तर कोरिया की। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है दिए गए ऑप्शन में से? कुचिपुड़ी भी है, मणिपुरी भी है, कथकली भी है, सभी जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी हो चुकी है? वर्तमान में इनकी संख्या है 6। कौन कौन से दल हैं? बीजेपी पहला, दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरा बहुजन समाज पार्टी, चौथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, पांचवा नेशनल पीपुल्स पार्टी, और छठा आम आदमी पार्टी। ये 6 जो हैं राष्ट्रीय दल हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया? ये बनवाया था अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, अकबर के द्वारा बनवाया गया था बुलंद दरवाजा। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 1734 में फ्रांसीसियों ने बिहार राज्य में किसकी स्थापना की? फ्रांसीसियों ने, इन्होंने माल गोदाम की स्थापना की। वर्ष 1887 में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के निम्न में से किसने भाग लिया था? इसमें भाग लिया था गुरु प्रसाद सिंह और शालिग्राम सिंह ने। एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है?
संजय गांधी जैविक उद्यान में। राज्य में होली के पर्व पर ग्रामीणों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? जोगीड़ा। बिहार में हर घर शौचालय निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया जाता है। किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान इस परियोजना की शुरुआत की? केरल राज्य ने। किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? ये रेलवे स्टेशन कौन सा है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। निम्न में से किस मंत्रालय ने आयुष प्रणाली या भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज के लिए विदेशी नागरिकों के लिए आयुष एवं वीजा की एक नई श्रेणी बनाई है? ये बनाया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया? मध्य प्रदेश। वी डैम लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या रही? 108। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस है? ग्रीन हाउस गैस पहचानना है दिए गए ऑप्शन में से। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है। ए और 2 केवल। निम्न में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? कोशिका भित्ति। निम्न में से कौन सा मानव शरीर का एक अविशिष्ट अंग है? अविशिष्ट अंग इसमें से कौन सा है? अक्ल की दाढ़। निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? इसका नाम है थ्रोम्बिन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे। निम्न में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? आनुवांशिक विकार में आता है डाउन सिंड्रोम। प्याज का एक गांठ यानी बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित क्या है? प्याज क्या है? तना, जड़, पत्ती, फूल। प्याज है तना। निम्न में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? रंग देने वाला है मेलानिन। एक उड़ते हुए जेट में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज भी होती है, स्थितिज भी होती है। ये और भी दोनों। उष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तापमान पे, टेम्परेचर पे। कैलिडोस्कोप में निम्न में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? इसमें दिखती है परावर्तन। आवर्धक कांच में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास में। ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है। उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में। सूची दे दिए गए हैं, इसको आपको मिलान करना है। अम्लीय कार्बोनेटेड पेय में, क्षारीय साबुन और न्यूट्रल है आसुत जल। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का है दिए गए ऑप्शन में से? थोरियम। निम्न में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में ईंधन छड़ी की तरह प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण संभव हो पाती है? किसके कारण होती है? ऑक्सीकरण के कारण। स्त्री केसर का भाग नहीं है परागकण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में वह कितनी बार कंपन करेगा? 6 × 10⁻³ 6000 बार। C2H6 इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। कितनी इलेक्ट्रॉन है इसमें? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 18। नेक्स्ट है, कैसे है ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 है 6, 6 × 2 12 प्लस 6, 18 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। CH3CO CH2 CH3 का IUPAC नाम बताना है यहाँ पे। इसका IUPAC नेम होगा 2-ब्यूटेनॉन। पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। खाद्य पदार्थों का फ्लोएम द्वारा और जल का जाइलम द्वारा। एस्टरों के क्षारीय अपघटन की प्रक्रिया। एस्टरों के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया है एस्टरीकरण, साबुनिकीकरण, क्या है? यह है साबुनीकरण। कैजुराइना। कैजुराइना एक मरुद्भिद पौधा है। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? इसमें मिलता है डाइस्टेज। फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पादित होता है? फॉर्मिक एसिड उत्पादित होता है लाल चींटी के द्वारा काटने से। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? रसदार थैलेमस।
अब आगे मैथ्स के प्रश्न और रीजनिंग के। एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा है कि क्वेश्चन के आंसर को आप टिक कर दिया करिए। क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके, स्क्रीनशॉट लेके, मैं आंसर टिक कर देता हूँ, आप मैच कर लीजिए। 76 का ए है, 77 का भी ए है, 78 79 का ए है, 80 नंबर सवाल का ए, 81 बी, 82 3 सी, 83 का ए, 84 का ए, 85 का बी, 86 सी, 87 ए, 88 सी, 89 डी, 90 बी। अब आइए देखते हैं 91 से। मैं टिक कर देता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। एक 101 डी, 102 ए, 103 सी, 104 दी गई आकृति है, प्रश्न आकृति के हिसाब से आपको बताना है। 104 का आंसर है सी, 105 ए, 6 का सी, प्रश्न ये है 6 का, 107 का सी, 108 बी, 109 डी, 110 सी, 11 ए, 12 ए, 13 भी ए, 14 भी ए। 114 का ए, यहाँ तो 9 5 14 10 5 10 जुड़ा, फिर 15 जुड़ा, फिर 20 जुड़ा, फिर 25 जुड़ जाएगा 59 में, ये हो जाएगा 84। 114 का ए, 115 का डी, 116 कोडिंग डिकोडिंग भी है, सब सॉल्व हो जाएगा आपसे सब। 116 का ए, 17 का बी, 18 का बी। मेन है कि जीएस करंट अफेयर्स ये सब आप पूरा अप टू डेट रखिए एकदम। मैथ्स रीजनिंग तो सभी सॉल्व करेंगे, तो आपको लीड लेना है तो जीएस और करंट अफेयर से आगे जाना है। 119 का डी, 120 का ए, स्लज्म भी है, 121 ए, 22 सी, 23 डी, 24 बी, मिरर इमेज है ये, 25 125 का ए, 126 27, 26 का डी, 27 का डी, 28 का ए, 29 129 का बी, सॉरी 30 का नहीं, 129 बी, और 130 का भी बी। 131 पे आते हैं सी, 32 का डी, 33 का ए, 34 का डी, 35 का ए, 36 ए, 37 ए, 38 डी, 39 और 40 ए, 39 ए, 40 ए, 41 का ए नहीं सी, 42 का ए, 43 का सी, 44 का सी। अब है नेक्स्ट 45 ए, 46 डी, 47 ए, 48 डी, 49 सी, और 150 का ए।
टारगेट कीजिए, इस बार बिल्कुल जॉब लेना है और नंबर मैक्सिमम लाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।